हाय भाई लोग, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने लाइव पोकर प्ले करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में मैंने कहीं पोस्ट नहीं किया है, सब मैं कितना लॉस किया हूँ कितना विन किया हूँ सब मैं दिखाया हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि अगर आप पोकर खेलते हो तो आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला, आपके पास दिमाग, और दूसरा आपके साथ पत्ती। ठीक है, अगर ये दो चीज़ है तो आप गेम 100% विन कर जाओगे। अगर आपके पास इसमें से एक भी चीज़ नहीं है तो आप गेम लॉस कर जाओगे। अगर आपके पास दिमाग है और पत्ती नहीं है तो आप गेम को 100% विन कर जाओगे। अगर आपके पास पत्ती है और दिमाग नहीं है फिर भी आप गेम को लॉस कर जाओगे। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। और अभी मेरे पास 9 और 10 है, सामने 7 6 खुला है। तो अभी मेरा जो यहाँ पे स्टेट बनने का चांस है, लेकिन यहाँ पे मेरा स्टेट नहीं बनेगा, मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ। तो अभी जो 4 खुल गया है तो मैं यहाँ से फोल्ड ही हो जाता हूँ तो मेरे लिए सही होगा। ठीक है, तो भाई मैं फोल्ड हो चुका हूँ। अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ कि मेरे पास पत्ती क्या आती है। तो जैसे कि मैं बताया कि आपके पास दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। पहला दिमाग, दूसरा आपके साथ पत्ती। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्का बादशाह भी है ना तो कभी कभी इक्का बादशाह वाला भी हाथ अपना लॉस कर जाते होंगे। और उस टाइम पे आप सभी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता होगा। अगर आप एक पोकर प्लेयर हैं तो आपको पता ही होगा कि अगर कोई बड़ी पत्ती हाथ से निकल जाए और छोटी पत्ती वाला हाथ लेके चला जाए, यानी पैसा लेके चला जाए, तो कितना गुस्सा आता है वो आपको खुद ही पता होगा। वो हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पोकर खेलना बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। ठीक है, तो आपके सामने दो पत्ती यहाँ पे खुलती है और दो पत्ती में आपको डिसाइड करना होता है कि ये जो पैसा है वो हमें मिलेगा या फिर सामने वालों को मिलेगा। वो आपको डिसाइड करना पड़ता है। तो वो आपके पत्ती के ऊपर डिपेंड करता है और आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है और आप कैसा खेलते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अट्ठा और बादशाह आया है। तो मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा 2 पेयर बन जाएगा। अट्ठा और बादशाह का भी पेयर यहाँ पे 100% बनेगा। मैं फुल दावे के साथ बोल रहा हूँ 100% बनेगा, क्योंकि ऐसी पत्ती ही आई है तो इसलिए ही बनेगा 100%। तो मैं यहाँ से पैसा अच्छा खासा विन कर जाऊँगा। तो जैसे कि अभी मेरे पास अट्ठा और बादशाह है, मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं पत्ती आएगी आएगी। तो सामने वाला कितनी बड़ी चाल क्यों ना चल दे, आपको जाना चाहिए। अगर आपके पास फुल कॉन्फिडेंस है कि नहीं पत्ती आएगी हमारी, तो आपको चलना चाहिए। अगर आपके 3 पत्ती में नहीं खुल रहा है तो क्या पता आपकी 2 पत्ती में खुल जाए। तो मेरा साथ यही होने वाला है कि 2 पत्ती में मेरा अट्ठा और बादशाह खुल जाएगा। तो पहले मेरा अट्ठा खुलेगा, इसके बाद शायद अट्ठा खुलेगा, इसके बाद फिर बादशाह खुलेगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो सही होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो भाई साहब बहुत टाइम लगा रहे हैं, तो देखता हूँ इनके पास क्या है और कितनी चाल देते हैं। तो अभी टेंशन मत लो, इनको दबा के पेलेंगे। अभी मैंने जैसा प्रेडिक्शन किया है अगर वैसा आ जाएगा तो इनको दबा के मारेंगे। तो सामने वाले ने 100 डाला और भाई साहब ने भी, उसके बाजू वाले भी 100 डाला, तो मैं भी 100 डाल ही देता हूँ। तो अभी आपके सामने ये रहा, शायद अट्ठा खुलेगा। मैं 100% श्योर हूँ अट्ठा ही खुलेगा। तो लो अट्ठा खुल गया, जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया था अट्ठा ही खुल गया। ठीक है, ये मैं आपको लाइव प्ले करके दिखा रहा हूँ। अभी आप यहाँ पे स्क्रीन पर मेरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो लोग है वो आपको दिख रहा होगा। और लो ये बादशाह भी खुल गया। जैसे कि मैं आपको बोला था कि अगर आपको लगता है 100 to 100% कि आपकी पत्ती आएगी आएगी, तो मैंने 675 की रेस कर दी है। तो अभी जमा के पेलेंगे दोनों भाई साहब को। तो शायद ये भाई साहब फोल्ड हो जाएंगे, इनके पास शायद कुछ नहीं है तो फोल्ड हो गए। इनके पास शायद दहला है और तो ये इसने चाल चल दिया भाई साहब ने। इनके पास बादशाह था, मेरे हिसाब से बादशाह है। तो लो, इनके पास दहला और बादशाह था, मेरे पास जो मेरा अट्ठा और बादशाह था। अगर मेरे पास 2 पेयर ना होता तो मैं आराम से पेला जाता, लेकिन मैं उन दोनों भाई साहब को पेल दिया। तो अभी मेरे पास बादशाह और सत्ता आया है। तो बादशाह सत्ता है तो मेरे हिसाब से लगता है कि ये जो मेरा हैंड है वो लॉस होने वाला है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी टिक्की और चौकी अट्ठा खुल गया, तो यहाँ पे ना तो मेरा स्टड बनेगा, ना तो फ्लश होगा, ना तो कुछ होगा। ठीक है, और मेरा बादशाह और सत्ता भी नहीं आने वाला है, तो मैं फोल्ड ही हो जाता हूँ, मेरे लिए सही होगा।
तो देखो पोकर खेलते हो आप तो आपको सब्र करना बहुत जरूरी होता है। तो भाई सामने 1365 रुपए का रेस लगा दिया है। तो अगर आप एक पोकर प्लेयर हो तो आपको सब्र होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सब्र नहीं है तो आप गेम 101% लॉस कर जाओगे। जी हाँ, 101% लॉस कर जाओगे। आपको सब्र करना बहुत जरूरी पड़ता है पोकर गेम अगर आप खेलते हो। तो अभी यहाँ पे मैं इस बार मेरा 101% 2-1 का सामने तो खुलेगा ही। तो देखते हैं क्या होता है, जो मेरा प्रेडिक्शन है वो सही होता है कि नहीं होता है। तो इस बात पे वीडियो को लाइक कर दो, और आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके ही जाना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की सूचना मिल जाए और आप देख सको अगर आप एक पोकर प्लेयर हो तो देखते हैं क्या होता है। तो अभी बादशाह, तो ये देखो मेरा तो खुल गया था 3 ऑफ काइंड, लेकिन भाई साहब का फ्लश हो गया था। तो जो मेरा प्रेडिक्शन था वो तो सही हुआ। अभी मैं ऑल इन वन करता हूँ, मेरा दिमाग हुआ है खराब, और देखते हैं मेरा फ्लश होने का चांस पूरा पूरा है। तो एक का बादशाह दहला, और ओ तेरी, ये तो हो गया फ्लश। तो भाई साहब को मैंने जम के पेला, क्योंकि दिमाग खराब हो गया था। जब कोई बड़ी पत्ती से हाथ ले जाता है ना तो भाई साहब बहुत दिमाग खराब होता है। अभी मेरे पास दहला और यहाँ पे बेगम आई है, तो मेरा शायद वन फेयर बन जाएगा बेगम का। तो वन फेयर बन चुका है जैसे मैंने प्रेडिक्शन किया। यहाँ पे मैंने ऑल इन वन दबा के मार दिया, क्योंकि मेरा यहाँ पे सबसे बड़ा हैंड खुल चुका है। अभी यहाँ पे मेरा छक्का और इक्का खुल गया है। तो मेरा इक्का को तो शायद हैंड नहीं बना, क्योंकि इक्का नेक्स्ट बार आया था तो उसका 3 ऑफ काइंड बन चुका था, तो सामने वाले ने मुझे दबा के पहला था। तो अभी मेरा शायद छक्का का हैंड बन जाए, तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो सामने चिड़ी की पंजी दहली नहला खुला है। अभी छक्का भी खुल गया है जो कि हुकुम का है। तो पोकर खेलना, जैसे कि मैं आपको बताया ना, आपको प्रेडिक्शन की बहुत ज़रूरत होती है। आपको लगना चाहिए कि आपका कार्ड 101% खुलेगा ही खुलेगा, तो ही आपको पैसा लगाना है। अगर आपको नहीं लगता कि नहीं खुलेगा तो भाई फोल्ड हो जाओ आराम से। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास दुक्की छक्का है और आप रेस मार रहे हो, तो भाई ये गलत बात है। जैसे मैंने अभी दहला और गुलमा पे रेस मारा, तो प्लीज़ आप ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा दिमाग खराब हुआ था। तो मैंने रेस लगा दिया था और मुझे लगा था कि फ्लश हो जाएगा, तो मेरा 101% फ्लश हो ही गया था। और मेरा इस बार इक्का और थ्री था, तो मुझे पता था कि मेरा कार्ड नहीं ही आएगा। तो नहीं आया, लेकिन अगर मैं चल भी देता तो मेरा सामने डबल बादशाह खुला था, तो हैंड मेरे ही पास आता, क्योंकि जो सबसे बड़ा कार्ड मेरा ही था। तो कभी कभी प्रेडिक्शन गलत भी हो जाता है। तो अभी मेरे पास इक्का बादशाह है। अभी यहाँ पे दिमाग और लॉजिक दोनों यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पास इक्का बादशाह है तो सीधे आप ऑल इन वन से खेलो। जिसको डालना है वो डालेगा, नहीं डालेगा तो फोल्ड होगा। सिंपल सी बात है, आएगा तो सब आएगा, नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। इक्का बादशाह पे आपको हमेशा ही ऐसा हैंड खेलना ही चाहिए। अगर आपकी पत्ती लग रही है तो, नहीं लग रही है फिर भी खेलो, क्योंकि इक्का बादशाह बहुत बड़ी पत्ती होती है। अगर कभी कभी जब चूतिया कटना होता है ना तो इक्का बादशाह भी नहीं आता, लेकिन अभी जो मेरा इक्का बादशाह दोनों आ चुका है, और जो मेरा पैसा है वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो भाई साहब के पास डबल सत्ता था, मेरे पास एक का वास्ता था, तो मैंने दबा के पेला भाई साहब को। अभी मेरे पास गुल्मा और सत्ता है, तो मेरा हैंड नहीं बनेगा, 100% नहीं बनेगा। ना तो मेरा स्ट्रेट बनेगा ना तो फ्लश बनेगा, मैं फोल्ड हो जाता हूँ। तो अभी मेरा फोल्ड हो चुका है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो अभी मेरा नहला का पेयर बना है, तो सामने वाले का दहला का बना ही होगा और बादशाह का बना ही होगा। तो बादशाह का तो नहीं बना, लेकिन दहला का शायद ही बना होगा। तो दहला का बना होगा तो जो वो भाई साहब रेस मार रहा है शायद उसका नहीं बना होगा, वो ब्लफ मार रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बहुत आसानी से फोल्ड हो जाता हूँ, मुझे पैसा लॉस नहीं होना है, ठीक है। अभी 4,615 रुपये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फोल्ड होता हूँ बहुत आराम से। आपको सोचना चाहिए, ना तो मेरा यहाँ पे स्टेट बनेगा। अगर आप एक पत्ती के पीछे भाग रहे हो, जैसे कि अभी मेरा यहाँ पे स्टेट बनने वाला था, तो मैं यहाँ पे पैसा अपना लॉस कर जाता, क्योंकि एक पत्ती के पीछे आप भागोगे तो आपका 100% लॉस होने वाला है। तो जैसे कि मैं बोला था, प्रेडिक्शन दिया था कि भाई साहब का दहला बना है, और जो भाई साहब ने पहले रेस मारा है वो ब्लफ किया। ये देखो भाई साहब ने ब्लफ मारा था, और इन भाई साहब का दहला बन चुका था, जो कि भाई साहब का जो रेस था उसने कॉल किया। तो अभी मेरे पास डबल चौकी आया है, तो भाई यहाँ पे मैं सीधे ऑल इन वन खेलूंगा। इसके बाद जो गेम होगा वो ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं ऑल इन खेलूंगा। मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर जय सिया राम हो ही जाएगा।
तो देखते हैं क्या होता है। तो प्लीज़ भाई, आप अगर पोकर खेलते हो तो जाके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लो और आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा विन करना चालू कर दो, ठीक है। अगर आप एक पोकर प्लेयर हो तो मैं ये पोकर एमपीएल एप्लीकेशन पे खेल रहा था, ठीक है। मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता होगा कि एमपीएल में पोकर चलता है और एमपीएल बहुत ही ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।